फरवरी 2025 को गुजरात के नडियाद शहर में 3 लोग एक पान की दुकान के पास इकट्ठा होते हैं। वहां से वो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उनकी जो हालत है वो खराब होने लगती है। ये देखकर कुछ लोग उनको तुरंत ही एक अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। अस्पताल में पहुंचने के बाद थोड़ी ही देर में उन तीनों की मौत हो जाती है। दरअसल कोल्ड ड्रिंक पीने के आधे घंटे के अंदर ही उन तीनों की मौत हो चुकी थी। ये बात अब आग की तरह आसपास के इलाके में फैल जाती है और जब ये बात लोगों को पता चलती है तो काफी वो लोग डर जाते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक एक ऐसी चीज है जो हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पीता रहता है। अगर कोल्ड ड्रिंक पीने से इस तरह से मौत हुई है तो ये काफी गंभीर बात है और डरना भी लाजमी है। अब ये बात पुलिस को भी पता चलती है और पुलिस इस बात की गंभीरता को समझते हुए तुरंत ही उस अस्पताल में पहुंचते हैं और वहां से उन तीनों लाश को अपने कब्जे में लेकर उनकी एफएसएल रिपोर्ट कराई जाती है, उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। दूसरी तरफ जहां पर यह घटना हुई थी उस घटना स्थल पे पुलिस पहुंचती है और वहां पर पहुंचने के बाद जो खाली बोतल थी, जिस बोतल में इन्होंने वो कोल्ड ड्रिंक पिया था, उस बोतल को अपने कब्जे में लेती है। साथ ही उस आसपास की दुकान से कुछ कोल्ड ड्रिंक के सीलबंद बोतल को भी अपने साथ लिया जाता है ताकि उनका भी एफएसएल रिपोर्ट कराया जा सके और पता चल सके कि कोई ऐसी जहरीली चीज इस कोल्ड ड्रिंक में शामिल है या नहीं है। अब सभी चीजों को एफएसएल के लिए भेज दिया जाता है रिपोर्ट के लिए और दूसरी तरफ पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन भी वहां पे शुरू कर देती है। आसपास में जितने भी लोग थे, जो भी चश्मदीद गवाह थे, उन सबसे बातचीत करती है और इन तीनों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करती है। सबसे पूछा जाता है कि क्या इन तीनों के किसी के साथ दुश्मनी थी या तो फिर इन तीनों का व्यवहार कैसा था, किस तरह से ये लोग रहते थे। साथ ही काफी सारे सीसीटीवी कैमरा का भी चेक कर दिया जाता है, लेकिन कहीं से भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। कोई ऐसा सस्पेक्ट आदमी भी नहीं मिलता है जिसके ऊपर पुलिस शक कर सके कि ऐसा वो कर सके। दूसरी तरफ इनके जो घर वाले थे उनसे भी बातचीत की जाती है तो पता चलता है कि इन तीन में से एक आदमी मुखबधिर था, जो कि ना तो बोल सकता था और ना ही सुन सकता था। तो ऐसा आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता है और ना ही ऐसे आदमी की किसी के भी साथ कोई दुश्मनी हो सकती है। अब जो बाकी के दो लोग बचे थे, उनके परिवार वालों से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि उन लोगों को शराब पीने की आदत थी। अब पुलिस यहाँ पे एक और थियरी बनाती है और वो सोचने लगती है कि हो सकता है कि उस दिन उन्होंने कोई शराब पी हो या तो फिर उन कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाया हो, जिसकी वजह से वो शायद शराब जहरीली हो और उनकी मौत हो गई हो। तो अब ये चीज तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगी कि उन्होंने शराब पी थी, वो शराब जहरीली थी या अच्छी थी। अब थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस उसको देखकर काफी चौंक जाती है। दरअसल उनकी रिपोर्ट में कहीं पे भी जहरीली शराब का जिक्र नहीं था, लेकिन जो उनका जो मौत का जो वजह थी वो वजह हार्ट अटैक थी। अब पुलिस काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि आखिर तीन आदमी को एक साथ हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। अगर एक आदमी को आया हो तो समझ में आ रहा था, लेकिन एक साथ तीन लोगों को एक ही समय पे आना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। उसके बाद पुलिस ये तय करती है कि इन तीनों के विसरा रिपोर्ट कराई जाएगी, क्योंकि विसरा से ही पता चलेगा कि इनके शरीर में कोई जहरीला पदार्थ गया था या नहीं गया था। अब उनके विसरा को रिपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन विसरा रिपोर्ट को आने में काफी टाइम लगता है। इसी बीच पुलिस अब अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। कई सारे लोगों से पूछताछ होती है, कई सारे गवाह भी मिलते हैं और कई सारे चश्मदीद गवाह भी मिलते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। सभी लोगों का यही कहना था, ये तीनों काफी शरीफ थे और किसी के भी साथ इनकी दुश्मनी नहीं थी। इसी बीच कुछ गवाह ऐसे भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि ये जो तीनों है एक साथ वहां पे नहीं बैठे थे। सबसे पहले जो बंदा मुख बधिर है, जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, वो अकेला वहां पे बैठा हुआ था और उसके हाथ में वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो दोनों वहां पर आए थे और इस तरह से वो तीनों वहां पे इकट्ठा हुए थे। मतलब ये था कि सबसे पहले जो बंदा मुख बधिर था वही आदमी वहां पे बैठा था और उसी के पास वो कोल्ड ड्रिंक थी। बाकी जो दो लोग हैं उनके ऊपर पुलिस का शक नहीं था। अब पुलिस को ये लग रहा था कि हो सकता है कि उस आदमी ने खुद ही उसके अंदर कोई ऐसी चीज मिलाई हो और उन तीनों को, उन दोनों को पिला दी और साथ ही खुद ने भी पी ली हो। इस तरह से उन्होंने शायद हत्या की हो या की कोशिश की हो। हालांकि सारी चीजें अब पुलिस पर थियरी बना रही थी, कुछ भी यकीन से नहीं कह पा रही थी। इसी बीच 25 फरवरी 2025 को उनकी विसरा रिपोर्ट आ जाती है और विसरा रिपोर्ट को देखने के बाद हर कोई चौंक जाता है। दरअसल विसरा रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि इन तीनों की मौत की वजह एक जहर है, एक खास तरह का केमिकल है। वो केमिकल इन तीनों को दिया गया है और इसी वजह से इनके हार्ट और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी मौत हो चुकी थी। अब पुलिस काफी ज्यादा सोच में पड़ती है कि ऐसी चीज आखिर ये लोग कहाँ से लाए, और अगर इन्होंने खुद से नहीं लाई तो कोई और इनको दे के गया है। आखिर वो दूसरा तीसरा व्यक्ति कौन है। पुलिस अब ये सोचने लगती है कि शायद हमसे ही कहीं कुछ चूक हुई है, शायद जो कातिल है हमारे सामने है लेकिन हमारे वो ध्यान में नहीं आ रहा है। इस वजह से अब वो फिर से इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू से शुरू करते हैं।
अब जब पुलिस इस केस की री इन्वेस्टिगेशन करती है तो काफी ऐसी चीजें पुलिस को जानने को मिलती है जो पहले उनको नहीं पता थी। दरअसल उस मूक बधिर जो आदमी था उसके स्वभाव के बारे में भी उनको पता चलता है, क्योंकि कई सारे नए गवाह भी इस बार मिले थे। पता चलता है कि वो मूक बधिर आदमी काफी दयालु किस्म का था। जब ये कोई भी चीज वो खाता था तो अपने आसपास जो भी कोई रहता था, उसके साथ जो भी कोई रहता था, उसके साथ वो सारी चीजें शेयर करता था। अब दूसरी तरफ एक और बात उनको पता चलती है जो कि काफी ज्यादा चौंकाने वाली थी, और यही चीज सबसे बड़ी सबूत भी साबित होती है। दरअसल कुछ आदमी का कहना होता है कि वो जो मूक बधिर आदमी वहां पे पहले अकेला बैठा था, उस वक्त उसको एक आदमी मिला था। वो आदमी कोई और नहीं था लेकिन उसका पड़ोसी था जो कि एक टीचर है। वो आदमी उसके पास आता है, उसको वो कोल्ड ड्रिंक देता है, और कोल्ड ड्रिंक देने के बाद वो वहां से चला जाता है। और उसके जाने के बाद ही बाकी के जो दो लोग हैं वो वहां पे आए थे। अब जब पुलिस को पता चलता है कि एक जो इसका पड़ोसी है वही ये कोल्ड ड्रिंक दे के गया था, तो पुलिस का सीधा सकप उसके ऊपर चला जाता है। वो उस आदमी को बुलाया जाता है। दरअसल पुलिस ने इस आदमी को इससे पहले भी बुलाया था, उस वक्त भी पूछताछ की थी, लेकिन तब नॉर्मल पूछताछ की थी। इस बार क्योंकि पुलिस को शक था तो उसको अलग से बुलाया जाता है। उसके साथ अब सख्ती से पूछताछ की जाती है। काफी ज्यादा उसको पुलिस अपने तरीके से जब पूछताछ करती है तो वो अब टूट जाता है और अपनी सारी कहानी वो बताता है। दरअसल ये आदमी पिछले 20 साल से टीचर की नौकरी कर रहा होता है, और अभी कुछ साल पहले ही वो नडियाद में ट्रांसफर हुआ था। नडियाद में आने के बाद वो यहाँ पे भी टीचर की नौकरी कर रहा था, और उसकी जो बीवी थी वो भी टीचर थी। दोनों की जिंदगी काफी अच्छे से चल रही थी। इसी बीच पिछले कुछ साल पहले उसको एक केस हुआ था। उस केस के चक्कर में उसका कोर्ट कचहरी में कई बार आना जाना होता रहता है, और कोर्ट कचहरी के चलते उसको काफी आर्थिक और मानसिक परेशानी भी होने लगी थी। और मानसिक तौर पे काफी ज्यादा बेचैन रहने लगा था, और उसकी दिमागी हालत भी अब सही नहीं थी। वो कई कोशिश भी कर रहा था, कई बार अपनी पत्नी से भी इस बात का जिक्र करता था कि मैं अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ इस केस की वजह से, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। हालांकि उसकी बीवी उसको समझाती है और कई बार उसको ऐसा करने से रोकती भी है। हालांकि ये आदमी अब काफी ज्यादा दिमागी तौर पर से परेशान हो चुका था, जिस वजह से अब वो कैसे भी करके अपने आप को खत्म करना चाहता था। लेकिन वो अपने परिवार से भी काफी ज्यादा प्यार करता था। वो ये सोचता था कि अगर उसको कुछ हो जाएगा तो उसके परिवार का क्या होगा। उसको काफी आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है अगर इसकी मौत हो जाती है तो। इसी वजह से वो अपनी जान भी नहीं दे पा रहा था। लेकिन इसी बीच उसको कुछ केमिकल के बारे में पता चलता है, ऐसा केमिकल जो अगर जहर के तौर पर लिया जाए तो उसकी जो मौत है वो नेचुरल डेथ लगेगी। इस वजह से वो उस केमिकल को ऑनलाइन मंगवा लेता है। जब वो केमिकल उसके घर पे आता है तो उस वक्त उसकी बीवी भी वहां पे मौजूद होती है। वो अपने पति से पूछती है कि आखिर आपने क्या मंगाया है। वो उसको कुछ बताता नहीं है, लेकिन अपने कमरे में चला जाता है और वहां पर उस केमिकल को छुपा के रख देता है। उसके बाद वो रूम से बाहर जाता है। जब वो बाहर जाता है तो उसकी बीवी कमरे में जाती है और उस चीज को वो देखती है। जब वो देखती है, क्योंकि वो भी पढ़ी लिखी थी, टीचर थी, तो उसको पढ़ते ही वो समझ जाती है ये चीज क्या है और ये क्या काम करती है। वो तुरंत ही उसको कचरे में फेंक देती है। दूसरी तरफ उसका पति जब घर पे आता है तो वो दोनों बातचीत करते हैं और दोनों के बीच में काफी कहासुनी भी हो जाती है। वो कहती है कि मैंने आपने जो भी चीज मंगाई थी वो मैंने कचरे में फेंक दी है, और आपको ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है। अब वो आदमी भी अपनी बीवी को सच कहता है कि ठीक है, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। दरअसल उस आदमी ने कमरे से बाहर निकलने से पहले थोड़ी सी वो चीज अपने पास रख ली थी। उसकी बीवी को ये बात पता नहीं थी। अब उसको वो चीज अपने पे ट्राई करने से पहले किसी और पे ट्राई करना चाहता था। दरअसल वो जानना चाहता था कि ये केमिकल अगर किसी को दिया जाए तो उसका क्या रिएक्शन आता है, उसकी मौत कैसे होती है, और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी करा जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ क्या आती है। क्योंकि वो जानना चाहता था कि ये पीने के बाद उसकी जो मौत है वो नेचुरल डेथ लगेगी या नहीं लगेगी। इसके पीछे भी एक वजह थी। दरअसल उसने अपने ऊपर एक बीमा पॉलिसी करा रखी थी। वो चाहता था कि उसकी मौत के बाद उस पॉलिसी की रकम उसके परिवार वालों को मिले। लेकिन अगर करता है तो वो जो बीमा की रकम है परिवार वालों को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसकी जो मौत है अगर नेचुरल डेथ होती है तो वो सारी रकम परिवार वालों को मिल जाएगी। तो वो यही चाहता था, वो अपनी मौत को नेचुरल डेथ बताना चाहता था, जिस वजह से परिवार को आगे चल के आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। इस वजह से वो अब ऐसा कोई आदमी ढूंढ रहा था जिसके ऊपर वो इस चीज का एक्सपेरिमेंट कर सके, जिससे पता चले कि मौत कैसे होती है, उसकी कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आती है। अब जब वो
सोच रहा था आखिर ये किसको दिया जाए, तभी उसके दिमाग में ये मूक बधिर आदमी सबसे पहले आ जाता है। वो सोचता है अगर मैं इसको दूँगा और इसको कुछ होता है, अगर वो बच भी जाता है तो वो किसी को बता नहीं पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ, और अगर मर जाता है तो मुझे पता चलेगा कि आखिर मौत के बाद इसके साथ क्या होता है, इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज़ आती है, इसकी मौत की वजह क्या आती है। इसी बीच 9 फरवरी को वो उस आदमी से मिलता है। वो आदमी वहाँ पे बैठा हुआ था। वहाँ पे वो जाता है। उसने पहले से ही अपने पास एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेके रखी थी। उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर वो केमिकल को उस बॉटल में मिला देता है। उसके बाद उसके पास जाता है और उस बॉटल को दे देता है और कहता है कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बॉटल देने के बाद वहाँ से वो चला जाता है। अब क्योंकि वो आदमी का स्वभाव ऐसा था कि कोई भी चीज़ वो अकेले नहीं पीता था। वहाँ पे बैठा हुआ था। उसी वक़्त उसके 2 दोस्त वहाँ पे आते हैं और दोनों वहाँ पे बातचीत करने लगते हैं। अब तीनों में जब बातचीत होती है, तो वो इशारे में कहता है कि क्या तुम दोनों ये चीज़ पीना चाहोगे? तो वो लोग कहते हैं जी हाँ, क्योंकि ये इसका स्वभाव ऐसा था, पहले से भी ये लोग इस तरह से इसके पास से चीज़ें लेके खाया करते थे। तो उन दोनों ने 2 ग्लास मँगाए और उस बॉटल में से कोल्ड ड्रिंक को 3 हिस्से किए गए। फिर तीनों ने पी लिया। अब पीने के बाद तुरंत ही जो उन्होंने वो द्रव्य मिलाया हुआ था, वो ज़हर उसने अपना काम किया और तीनों की मौत हो चुकी। अब क्योंकि वो आदमी जानना चाहता था कि इनके साथ क्या होगा, तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जब पुलिस ने उसको अस्पताल लेके गए थे, तब भी वो वहाँ पे साथ में जाता है। जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, तब भी वो वहाँ पे था और उसको पता भी चलता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक आया हुआ है। लेकिन उसके बाद वो अब खुद भी अपने ऊपर वो चीज़ ट्राई करना चाहता था, लेकिन इसी बीच उसको पता चलता है कि पुलिस ने अब इसकी विसरा रिपोर्ट भी कराई है। तो अब वो विसरा रिपोर्ट का भी इंतज़ार करने लगता है कि आखिर उसमें क्या आता है, उसमें जो भी आएगा उसके बाद में मैं इसको पी लूँगा। जब विसरा रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ-साफ हो जाता है कि इन्होंने एक केमिकल लिया है और केमिकल की वजह से इनकी मौत हुई है। दूसरी तरफ लोगों के ज़रिए भी पता चल जाता है कि ये केमिकल किसी और ने नहीं, लेकिन इसी टीचर ने दिया है और पुलिस तुरंत ही उसको गिरफ्तार कर लेती है और इस तरह से पूरी कहानी खुल जाती है। तो यहाँ पर एक आदमी खुद अपनी जान लेना चाहता था, लेकिन उसको एक एक्सपेरिमेंट भी करना था कि आखिर इसके लेने के बाद इसका जो कॉज़ ऑफ डेथ है वो क्या आता है, जिस वजह से उसको वही बीमा की रकम भी उसके परिवार को मिल सके। और इसी एक्सपेरिमेंट के चलते उसने 3 लोगों की जान ले ली। हालाँकि उसने जो कदम उठाए थे वो एकदम सही थे। अगर ये चीज़ एक ही आदमी के साथ हुई होती तो सब लोग उसको हार्ट अटैक समझ के भूल भी जाते और शायद इतना इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक साथ 3 लोगों को ये चीज़ हुई, तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए और उन्होंने भी अपना काफ़ी दिमाग लगाया और काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया, जिस वजह से पूरा केस खुल गया। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।